तो ठंड नहीं लग रही है। आईपी एड्रेस क्या हो जाएगी 10.0.0.0.2 गेटवे डाल दूंगा मैं इसका। दूसरी चीज क्या हो जाएगी हमारी राउटर खोलेंगे CLI इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0। आईपी एड्रेस क्या है इसके लिए 10.0.0.0.1 देन सबनेट मास्क नो शटडाउन। यहाँ तक चीजें हो गई। उसके बाद हमें टेलनेट SSH चलाना है। एक बार मैं पिंग करवा के देख लेता हूँ दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जाहिर सी बातें कर ही रहे होंगे। मैसेज नहीं भेजूंगा आपके पास, आपके पास चिट्ठी भेजूंगा। ठीक है, हो गया। यहाँ तक कम्युनिकेट कर रहा है 10 2 से। तो सेम से करवाया ना, गलत पिंग हुआ है। 10.1 रिप्लाई आ रही है, प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर चुके। ठीक है, अब मैं इस पे SSH कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। इसको खोलूंगा CLI, यहां से एक कदम पीछे आओगे आप लोग। क्या खोलोगे लाइन ATY 0 से। अब फिर बार 3 दे देता हूँ। क्यों देता हूँ पिछले बार बता दो, बता दिया है। उसके बाद हमारा लॉगिन लोकल। उसके बाद क्या आ जाएगा ट्रांसपोर्ट इनपुट क्या चलाना है SSH चलाना। नहीं, एक बार जैसे 0 to 1 दिया है 2 दिया, ठीक है, ये जा रहे थे 0 to 2 दिया है तो 3 पीसी हो गए। चौथा दें तो उससे कनेक्ट होगा नहीं होगा ना। चौथा देना तो चौथा दें उसके बाद लाइन BTY के बाद तो कनेक्ट हो जाएगा। नहीं, जितने देंगे उतने कनेक्ट। सर अगर हम चाहे 0 दे दें बस तो वो बजे 0 देंगे तो एक कनेक्ट होगा। अब जाहिर सी बात है आप टेलनेट ले रहे हो तो एक तो कम से कम कनेक्ट होना चाहिए। जब कनेक्ट ही नहीं है तो उस चीज का फायदा क्या। लॉजिक थोड़ा बहुत लगा कर। हाँ 0 डाल दोगे तो एक हो जाएगा SSH। यहाँ तक चीजें हो गई। यहाँ से एक कदम पीछे आएंगे, यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। यूजर नेम क्या डाल दूं मैं DHT डाल देता हूँ। ठीक है, पासवर्ड डाल देता हूँ 1 2 3। उसके बाद हमें इनेबल पासवर्ड भी लगानी पड़ेगी। यहाँ तक तो लगभग लगभग सारी चीजें सेम है, लेकिन हमें SSH में की भी जनरेट करनी पड़ती है। इनेबल पासवर्ड करना पड़ता है। हाँ करना पड़ा है टेलनेट में। टेलनेट में करना कहा था। हाँ, दोनों में किया था। उसमें भी इनेबल पासवर्ड तो किया था ना। इन्होंने कर रहे थे, क्या नाम है, दक्ष तो नहीं हो रहा था। बगैर इनेबल पासवर्ड के एक्सेस नहीं हो रहा, होगा ही नहीं। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, आपको एक की जनरेट करनी पड़ती है। की जनरेट करने से पहले आपको आईपी डोमेन नेम देना पड़ता है। डोमेन नेम देने से पहले आपको इसका होस्ट नेम बदलना पड़ेगा। बगैर होस्ट नेम बदले हुए आप की जनरेट नहीं कर सकते। अगर पहले मैं आईपी डोमेन नेम दे देता हूँ, आईपी नेम। आईपी डोमेन नेम आप लोग जो कुछ भी दोगे .com एक्सटेंशन के साथ दे दोगे। तो मैं cisco.com दे देता हूँ। ठीक है, की जनरेट होती है तो ये उसमें इंक्लूड होता है डोमेन नेम। डोमेन नेम ये हो गई। अगर मैं की जनरेट करने की कोशिश करूंगा, क्रिप्टो की जनरेट RSA, ये RSA की होती है जो जो लोग की बनाए थे ना। हाँ राइवेस्ट इससे समीर था। लोवर समीर हाँ ये 3 लोगों के नाम थे, उनके नाम के पहले देखो। डोमेन नेम हम इस वजह से देते हैं, जब भी हम की जनरेट करेंगे तो डोमेन नेम उसमें इंक्लूड हो जाएगा। और क्रिप्टो हम जनरेट करते हैं, की जनरेट करते हैं RSA के लिए। ठीक है ना, तो RSA की जनरेट करते हैं RSA। RSA हमारा क्या हो जाएगा, वो जो 3 लोग थे जिन्होंने इसको बनाया था उन्होंने अपने नाम का पहला पहला लेटर दे दिया। R से क्या था
राइवर्स था ना, एस से समीर तक, समीर और एडलेमन, ये 3 लोगों के पहले अक्षर के पहले नाम याद रखना, कभी पूछ लेगा तो। ठीक है, जब ये तो उसमें वो होती है ना एल्गोरिथम, उसके लिए काम आती है। ठीक है, अब देखो जैसे ही हमने इंटर बटन दबाया तो क्या बताया, प्लीज डिफाइन होस्ट नेम अदर देन राउटर। हमने ये बताया था कि बगैर होस्ट नेम अपडेट किए हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, की नहीं जनरेट कर सकते। तो होस्ट नेम मैं चेंज कर दूंगा, बाय डिफॉल्ट चेंज करना ही पड़ेगा। होस्ट नेम मैं डाल देता हूँ यहाँ पर समी डाल देता हूँ, ठीक है। अब की जनरेट करता हूँ, क्रिप्टो की जनरेट क्या है, RS, एंटर बटन प्रेस करेंगे, ये हमारे मॉडुलस पूछता है। आप मॉडुलस आप दे सकते हो बाय डिफॉल्ट 528 होता है, आप इसकी रेंजेस कितनी दे सकते हो, 362 2048 के बीच डाल सकते हो। तो मैं डिफॉल्ट वाला दे देता हूँ 528। देखो हमारा की जनरेट हो गया, यहाँ पर क्या आ गया, की का नाम क्या आ गया, 512 नहीं यार, की का नाम इस पे शो नहीं कर रहा, एक सेकंड। और ऐसे की it will be known exportable ये रहा हमारा की, द नेम फॉर द की विल बी समी, होस्ट नेम हो गया, फिर हमारा एस इसको डोमेन नेम के साथ में इसने की जनरेट कर दिया, ये हमारा SSH कॉन्फ़िगर हो गया। अब एक्सेस लेते हैं SSH का, क्या कमांड है, SSH -L, यूजर का नाम क्या डाला था, क्या डाला था, होस्ट नेम डाला था, यूजर का नाम नहीं, वो डोमेन नेम था, वो यूजर का नेम डाला था DTH, टी कुछ डाला, DDH DHT। अरे यार उल्टा ही हो गया, आगे से वही 19-20 का बाद 19-20 के इंटरफेस, की वाली जो लाइन थी वो बढ़ गई है। वाले की रिकॉर्डिंग मिल जाए, ठीक है। हो गया, कीजिए इसको आप लोग जल्दी। एक बार ये लास्ट कमांड निकाली थी, कैसे निकाली सारी, ये सारी कमांड निकाली थी, कैसे निकाली तो बताओ। सारी कमांड्स, ये आप CLI खोलोगे तो दिख जाता है। CLI में डायरेक्ट अपने से देंगे, इनेबल पासवर्ड भी अपने से देंगे, और ये जो आपकी जो डोमेन नेम दोगे, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप cisco.com दोगे, कुछ भी दोगे लेकिन .com के साथ दोगे, ठीक है। और ये की मैं बात करूँ तो ये RSA की होती है, 2 तरह की होती है, एक RSA और एक DSA, 2 की होती है, तो हम लोग इसमें कौन सी यूज करते हैं, RSA, ठीक है। और की जनरेट करने से पहले आपको होस्ट नेम अपडेट करनी ही पड़ेगी, क्यों, क्योंकि जो भी हमारा की बनता है वो आपका होस्ट नेम के साथ आता है और डोमेन नेम को मिला करके की जनरेट होती है, ठीक है, ठीक है।
पासवर्ड डालोगे इनेबल करोगे तो यहाँ पर तो की नीड ही नहीं है। हाँ भैया यही क्लास में हाँ तो अभी टाइम है। हो गया यहाँ तक चीजें। लग रहे हो दो यार पीछे इसके बाद बल्लू पानी दी से खा चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंने बोला था